लोकसभा चुनाव के आगाज होने के बाद चंदला विधानसभा में भी देखने को मिली इसकी झलक। भाजपा कार्यालय के उद्घाटन में राज्य मंत्री दिलीप बहरवार क्या बोले, आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बागी खबर। आचार संहिता लागू हो गई है। चंदला में भाजपा का कार्यालय का आज उद्घाटन होने वाला है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर चंदला विधायक और राज्य मंत्री दिलीप बहरवार जी। इनसे चर्चा करेंगे कि आज क्या क्या कार्यक्रम है और किस तरीके की रणनीति बनाई जा रही है लोकसभा चुनाव के लिए। नमस्कार भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कार्यालय का हमारा शुभारंभ आज है। हमारे खजराह लोकसभा के प्रभारी हैं महापौर आदरणीय सामकार जी और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष प्रभारी संगठन जी, जिले के अध्यक्ष, समस्त नेतागण कुछ ही देर में हम सबके बीच में उपस्थित होंगे और इस कार्यालय का शुभारंभ होगा। कार्यकर्ता 24 घंटा रणनीति रहता है। हमारी पार्टी की रणनीति यही रहती है, हर वर्ष, हर साल, महीने, हर घंटे हम सबका साथ, सबका विकास के लिए हमारी सरकार जो काम करती है, गरीब कल्याण की योजनाओं के लिए काम करती है, उसके लिए हमारे निरंतर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। और निश्चित रूप से चुनाव आ गया है। हमारे यहाँ लगभग 26 अप्रैल को वोटिंग है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ पर तैयार है और जनता भी तैयार है कि अब की बार 400 पार का नारा पार होगा। तो खजुराहो लोकसभा की जो सीट है, पुनः दूसरी बार माननीय हमारे सांसद BD शर्मा को पिछली बार से ज्यादा बहुमत वोटों से तुम लोग चंदला विधानसभा जिता। इस बार क्या रणनीतियाँ रहेंगी? पिछली बार यहाँ से जो माननीय सांसद BD शर्मा है, पिछली बार बहुत अच्छे बहुमत से यहाँ से जीते थे और आपका भी विधानसभा चुनाव बहुत ही अच्छा गया और आप भी अच्छे बहुमत से जीते। तो क्या रणनीतियाँ रहेंगी और विधानसभा में आप क्या रणनीति को लेकर के लोकसभा चुनाव की तैयारियां? देखिए, पिछली बार 17 दिन का मात्र समय मिला था माननीय प्रदेश के अध्यक्ष जी को और पूरी खजुराहो लोकसभा का जो चुनाव था, कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा था और कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है। अब तो लगभग 1 महीने से भी ज्यादा है और कार्यकर्ता तैयार है। हमारा लक्ष्य है कि पिछली बार लगभग 5 लाख वोटों से जीते थे, इस बार हम लगभग 7 से 8 लाख वोटों से जीतने का हमारा लक्ष्य है और हम लोग पूरी कार्यकर्ता बूथ बूथ पर तैयार है और पूरे ताकत से साथ हम सब लोग मिलने हैं। इस बार कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन की बात चल रही है, तो कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतार रही, लेकिन समाजवादी से बहुत सारे कयास चल रहे हैं कि सेलिब्रिटी आ रहे हैं, तो क्या उसका भी प्रभाव पड़ सकता है? क्या शेर होता है, शेर अकेले ही भारी होता है। अब शेर का सामना कोई अकेले नहीं कर पा रहा, 10 लोग भी मिलकर कर लें तो शेर को कुछ फर्क नहीं पड़ना पाना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत देश का एक शेर है और निश्चित रूप से जब शेर निकलता है तो खलबली तो मचती है और खलबली बिल्कुल स्वाभाविक है। इस बार कांग्रेस का तो टुकड़ा साफ होने वाला है। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें हम लोग। एक और बात कहेंगे कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हमें प्राप्त हुई है खजुराहो से दिल्ली के लिए, तो क्या इसका कितना प्रभाव पड़ेगा जनता? देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस माननीय सांसद जी के प्रयासों से चली है, कई सौगातें क्षेत्र को मिली है। अभी तो बहुत सी स्वीकृति हो गई है, भूमि पूजन हो नहीं पाया है। इंतजार करिए, कल्पना करिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी हम लोगों की बात होती तो उनको भी इस क्षेत्र की चिंता रहती है। निरंतर कार्य होते हैं, बहुत बड़े बड़े कार्य चंदला विधानसभा में भी होने वाले हैं। बहुत बड़े बड़े कार्यों की स्वीकृति हो गई है, शीघ्र मिलेगा। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्य है कि क्षेत्र का कैसे विकास हो, लोगों का कैसे विकास हो, क्षेत्र में क्या करने की जरूरत है और इसके लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल तैयार रहते हैं कि क्षेत्र में क्या जरूरत है और क्या करने में। वंदे भारत एक्सप्रेस बहुत बड़ी सौगात है। अभी आपको बता दें कि लगभग 46,805 करोड़ की केंद्रीय वाली योजना हो गई स्वीकृति, उसी पे काम भी चालू हो गया। जमीन का वो आवंटन फेज में चालू हो गया। चुनाव के बाद देखिए आप हो जाएगा 2000 गाँव लगभग छतरपुर टीकमगढ़ जिला के लगभग जाते हुए ऐसे घूमते हुए। किसानों के लिए वरदान योजना है। तो ये सब हम लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी करती रहती है, हर व्यक्ति के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए निरंतर ही चलता रहे। क्षेत्र का विकास हो रहा, विकास के नाम पर वोट हम मांगते हैं और वोट दे दी है जनता और तैयार भी खड़ी है सब 26 अप्रैल आए और भारतीय जनता पार्टी की। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि बूथों पर तो जमानत जब्त होना है हमने दलों की, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कुछ दिखना ही नहीं है। मोदी जी की जो गारंटी चल रही है, गारंटी के लिए कई चीजें उन्होंने दी हैं और राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो अभियान, भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, तो इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है या दुष्प्रभाव पड़ सकता है इस चुनाव? 60 साल तक ये कांग्रेस में रहे, जब कभी यात्रा नहीं उन्होंने जोड़ी, जब कभी भारत की जोड़े।
जब भारत टूट रहा था, जब बांग्लादेश अलग हो रहा था, जब पाकिस्तान अलग हो रहा था, जब कभी कोई भारत जोड़ो आंदोलन यात्रा नहीं चली। अब जमीन खिसकती नजर आ रही है तो भारत जोड़ो यात्रा है, पूरा देश समझ रहा है, देश जान रहा है, कोई यात्रा नहीं है। हम मोदी जी के लिए तैयार खड़े हैं। मैंने बताया ना कि योजना देख लिया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बने प्रधानमंत्री आवास योजना। कांग्रेस की लंबे समय तक सरकार रही, कभी 1 रुपये की ईंट नहीं लगाते थे, इंदिरा आवास निकलते थे, 10,000 रुपये मिलता था, उसमें भी उनको मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं मिला। एक गांव में बन गया। आज देख लो गांव में 2-2, 3-3, 4-4 मकान बन रहे, नगर में बन रहे हैं। 2.5 लाख नगरीय क्षेत्र में, 1.5 लाख रुपये ग्रामीण क्षेत्र में। ये योजना ही तो वरदान, तो 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मिल रहा फ्री। कभी जीवन में कल्पना नहीं करी थी देश की जनता ने। अगर मोदी जी के साथ पूरे देश की जनता है और देश के हित में काम भी हो रहे हैं, तो वही यात्रा निकलने वाले सिर्फ कमल का फूल। अब की बार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री दिलीप बहरवार और चंदला विधायक इन्होंने बताया कि अब की बार 400 पार का नारा लेकर भाजपा चल रही है। इस बार लोकसभा चुनाव में खजुराहो सांसद गिरीश शर्मा की विकट बहुमत से जीत होने वाली है और फिर से केंद्र में भाजपा की सरकार बनाई जाएगी। रवि राजपूत के साथ विनय निकम, बागी खबर, चंद्र।